किस चीज का एग्जाम है कल? इंग्लिश। पढ़ रहे हो क्या? आलू की सब्जी खाओगे ना? ये पहला बच्चा है कि आलू की सब्जी नहीं खाता है। रोज रोज हमारे घर में आलू बनता है, कभी आलू अलग अलग रेसिपी, लेकिन आलू आलू मिक्स, आलू मिक्स बैगन, आलू मिक्स परवल, आलू मिक्स भूल गया। करेला। हाँ, काम करेला में तो आलू नहीं पड़ता है। कभी आलू का भुजिया, कभी सिंपल आलू, हाँ। कभी आलू का भुजिया में मिर्चा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं सूखी, और एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह जो है 6:30 तक मुझे लंच इन लोग का तैयार कर कर रखना पड़ता है, टिफ़िन देना रहता है। तो आदि की गाड़ी 6:30 से 7 के बीच में आ जाती है, तो मुझे जो है किचन का काम ही जल्दी करना रहता है। ये बच्चा खुद ही अपना टिफ़िन बना रहा है क्या? वाह वाह, चलो हटो। मम्मी खाना दो। हाँ बन गया, चलो। हम थोड़ा बादाम खा लेते, एग्जाम है, खाना पड़ेगा ना दिमाग तेज करने के लिए। वाह। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ आदि का नाश्ता, और बच्चों को दही ज़रूरी होती है, हमेशा दही चाहिए होता है, तो मैं छोटे कटोरे में भी जमाती हूँ, लेकिन जमाती ज़रूर हूँ। तो इसमें चीनी डाल दिया है और दे दिया है। आदि अभी ब्रेकफास्ट करेगा सुबह। तो अभी 6:45 का टाइम हो रहा होगा, और ये अपना बैग वगैरह रेडी कर रहा है। मैं मम्मी मेरी पहली नजर खा लिया। तो गाइस आज जो है मेरा एग्जाम है, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं एग्जाम मिस कर रहा हूँ। झूठा। तो आदि की वैन जो है नीचे ही आती है, यहाँ से वो चला गया और ये भी यहाँ रेडी हो गया। तो इसे भी मैंने नाश्ते के बाद दूध दे दिया है। पापा या तो नहाने घुसते या तो निकलते। और साथ के साथ मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि किचन का काम जो है फ़िलहाल मेरा ख़त्म हो गया है। नाश्ता इन लोगों का बन गया है, तो 3 लोगों के नाश्ते जो है अभी मैं बना लेती हूँ, और मैं अपने लिए बाद में बनाती हूँ, क्योंकि मैं बाद में बनाऊँगी अपनी रोटी। अपने आप को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने पे आती है। गाइस मैं जो यहाँ स्कूल जा रहा हूँ, आज मेरा एग्जाम है। आप सभी को कैच रहिए, मस्त रहिए लाल मेरे। अच्छे से एग्जाम दीजिए लाल, अच्छे से एग्जाम। क्या एग्जाम के दिन यही ना ले जाया जाता है? पेंसिल 2 ठो लेनी है, पेन 1 ठो, ये रबर 2 ठो, कटर 2 ठो। कटर 2 तो नहीं है चाहिए, लेकिन ठीक है ले लिए हो तो। पानी ले लिया? हाँ, ये कूट ले लिया है, एक रफ कॉपी ले लिया है। कॉपी तो नहीं चाहिए, चलो हो। बाय बाय। ये सब तो सभी लोग जो है चले गए हैं, और मैं आ गई हूँ ऊपर। आते ही मैंने दाल चढ़ाया है, और लंच की तैयारी भी मैं इसी टाइम पे करते रहती हूँ, और साथ के साथ काम भी मेरा चलता रहता है। तो दाल चढ़ा दिया है, हल्दी और नमक डाल के, बाद में इसमें तड़का लगाऊंगी। तो और एक तरफ जो है दूध रख दी है, और यहाँ सब्जियाँ मैं खाली कर रही हूँ, और मैं बैगन का जो है फ्राई बनाने वाली हूँ दोपहर में, और सोयाबीन की एक सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बैगन फ्राई के लिए मैं इसमें बैगन को 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, और हल्दी नमक डाल के मैं रख दूँगी थोड़ी देर। इसके बाद से उसी कढ़ाई में मैं इसे फ्राई कर लूँगी, इसलिए मैंने कढ़ाई को जो है ढक के रखा है। इसके बाद से बर्तन वगैरह जो भी निकले हैं वो मैं साफ़ करूँगी, और किचन भी साफ़ कर लूँगी साथ के साथ।
और डेली का यही रूटीन होता है। बच्चों के जाने के बाद उनके रहते ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और जाने के बाद किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन सुबह जो है काफ़ी बिखर चुका होता है, काफ़ी मैसी हो जाता है, क्योंकि एक साथ ही सारे काम करने होते हैं। बच्चों को जो है इन दिनों हमारा गीजर भी जो है अभी लगा हुआ नहीं है, तो बच्चों को गर्म पानी देना, यूनिफॉर्म उनके निकालना, उनके लिए नाश्ता तैयार करना, टिफ़िन देना, सब कुछ एक साथ हो जाता है, तो किचन बिखर ही जाती है और मुझे लगता है सबके साथ ही होती होगी। तो यहाँ मैं दूसरी सब्ज़ी की भी तैयारी कर ले रही हूँ, जिसके मैं बनाऊँगी यहाँ सोयाबीन की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो सोयाबीन को मैंने यहाँ पानी डाल के एक उबाल आने के लिए रख दूँगी, और यहाँ शिमला मिर्च प्याज को मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी। कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो यहाँ जो है क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है शिमला मिर्च और प्याज। यहाँ एक उबाल आ गई है, तो मैंने गैस जो है बंद कर दी है, और ठंडी होने के बाद निचोड़ लेंगे हम इसका पानी। और यहाँ देखिए शिमला मिर्च रखा था, उसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, और साथ में प्याज, इसे भी हम फ्राई करेंगे। और साथ में मैं जो ये अंदर के प्याज निकले हैं क्यूब्स करने के बाद जो बारीक रह जाते हैं, उसे मैं बारीक बारीक कर रही हूँ। इसी का मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये प्याज लिया है और छोटी सी एक प्याज ली है, तो उसी का जो है मसाला हम तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ प्याज कट कर रही हूँ, और साथ में यहाँ पे हरी मिर्च लिया है 2, लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, और 2 टमाटर लिया है, छोटे साइज़ के टमाटर हैं, तो यहाँ 2 ले लिया है। अगर बड़े साइज़ के हों तो 1 से भी काम चल जाता है। तो यहाँ सारे मसाले जो है कट कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसे। तो यहाँ बनाने के लिए मैंने पैन लिया है, इसी में मैं बनाऊंगी। तो यहाँ सोयाबीन को जो है पानी से मैं यहाँ अलग कर रही हूँ, निचोड़ लिया है अच्छे से। और पैन यहाँ गर्म हो गई है, तो इसमें डाल दिया है तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगी तो यहाँ सोयाबीन को हम हल्की हल्की फ्राई कर लेंगे। हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और इसमें देखिए कलर जो है आनी शुरू हो गई है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी पैन में हम पहले मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। मसाला तैयार करके उसे ठंडा करना है, इसलिए जो है यहाँ खड़े मसाले डाले हैं कुछ, जिसमें लिया है इलायची, लौंग और दालचीनी। जीरा डाल रही हूँ आधी चम्मच, क्वार्टर चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ। और फिर यहाँ डालेंगे थोड़ी सी मेथी, 1 चुटकी के बराबर मेथी लिया है। और इसे चटकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसका मसाला तैयार करने वाले हैं। और साथ में यहाँ लहसुन ऐड किया है। लहसुन को हम कच्चापन ज़रूर दूर करेंगे, तो इसको थोड़ी देर हमें भूनना है। भूनने के बाद में हम बाकी जो है प्याज वगैरह ये सब ऐड कर कर भूनेंगे। तो लहसुन को भूनने के बाद हरी मिर्च ऐड की है, इसे थोड़ा सा भूनने दिया है। इसके बाद से प्याज भूनेंगे हम, और प्याज को हल्का पिंक कलर आने तक हम भूनेंगे। इसके बाद से इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर डालने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, या फिर इसमें जो है टमाटर को गलाने के लिए थोड़ी सी भी डाल सकते हैं, और बाद में सब्ज़ी के हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद से कवर कर दिया है, और कवर करके टमाटर हल्की हल्की गल जाएगी तब हम इसे हटा लेंगे यहाँ से, और मसाले को ठंडा कर लेंगे। और फिर देखिए यहाँ हटा लिया है मैंने, और मसाला जो है ठंडी हो गई है। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ सब्जी। तो सब्जी को बनाने के लिए यहाँ तेल लिया है, और तेल लेने के बाद शिमला मिर्च और प्याज को यहाँ बस कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, इसके लिए ही इसे हम सौटे करेंगे बस। और नमक वगैरह मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, और भून के बस सोयाबीन के साथ ही मैं इसे निकाल लूँगी। फिर इसी पैन में जो है थोड़ा सा तेल लिया है, और तेल लेने के बाद हम इसमें बनाएंगे सब्जी। तो यहाँ सूखे मसाले मैं डाल रही हूँ, और फ्लेम एकदम ही कम रखा है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। सूखे मसाले में मैंने लिया है धनिया,
हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और जो पीस कर रखा था मसाला उसे ऐड कर दिया है। साथ में जो जार में लगे हुए थे उसे खंगाल के पानी इसमें डाल दिया है। इसके बाद से हम इसे पकाएंगे और ऑयल सेपरेट होने तक हम इसे पकाएंगे। ज़्यादा नहीं भी पके तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे हमें भूना हुआ है और भूनने के बाद ही यहाँ मसाला बनाया था। इसके बाद से यहाँ ऐड कर दिया है जो भून कर रखा है हमने सब कुछ, शिमला मिर्च, प्याज और सोयाबीन, ये सब को हम इसमें ऐड करके कवर करके लो फ्लेम कर देंगे। और थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे मैं घर की फेंटी हुई मलाई ही ले रही हूँ। 2 चम्मच निकाला है मैंने दूध में से मलाई और उसी को फेंट लिया है। फेंटने के बाद यहाँ ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड की है ताकि टेस्ट जो है बैलेंस हो जाए। चीनी से मिठास नहीं आती है, बस टमाटर, हरी मिर्च, इस सारे मसाले का टेस्ट जो है बैलेंस हो जाता है, टेस्टी लगती है। इसके बाद से थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि सोयाबीन है तो जूस उसके अंदर जाना ज़रूरी है और शिमला मिर्च वगैरह हल्का पक जाए, इस वजह से थोड़ी सी पानी और ऐड कर दूंगी और कवर करके इसे छोड़ देंगे। तब तक मैं बाकी का काम करूंगी। और सब्ज़ी मेरी लगभग लंच जो है तैयार हो गया है, बस चावल बनाने ही बाकी रह गए हैं। इसके बाद से मैं अब दूसरे काम करूंगी। तो यहाँ मशीन लगा रही हूँ मैं। बच्चे नहाकर जो है कपड़े रख कर गए हैं और डेली मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, 1-2 दिन पे ही लगाती हूँ। 2-3 दिन पे कपड़े जब इकट्ठा हो जाते हैं तब मशीन में, और बच्चों के कपड़े मैं हाथ से ही धुल देती हूँ अगर मशीन नहीं लगाना होता है तो। और मशीन लगाना होता है तो मैं ढूंढ के कपड़े लेकर आऊँगी और इसमें डाल दूँगी। बच्चे नहाकर कहीं भी रख कर चले जाते हैं तो यही है, मशीन में लगा रही हूँ और देख रही हूँ और भी कपड़े हैं तो आदि के भी यहाँ पैंट वगैरह मुझे मिल गए हैं तो मैं उसे भी डाल दूँगी। और साथ में यहाँ मैं आज फ्रिज साफ़ करने वाली हूँ, तो टेम्प्रोरी मैं आज फ्रिज साफ़ करूँगी, एकदम डीप क्लीन नहीं करने वाली हूँ। जिसके मैंने सारा सामान जो है निकाला नहीं है, कुछ सामान निकाले हैं और यहाँ पे जो मुझे लगेगा कि धुलने वाले हैं उसे मैं धुल लूँगी, और जो मुझे लगेगा कि पोंछना है, पोंछ कर काम चल जाएगा तो मैं उसे पोंछ कर और उसी समय लगा दूँगी। और इसे पोंछने के लिए मैंने यहाँ टी शर्ट लिया है। बच्चों के जो टी शर्ट होते हैं छोटे हो जाते हैं या फिर डिस्कलर हो जाते हैं तो मैं उन्हें इसी सब काम में यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ सूखा कपड़ा ही लिया है मैंने, और फ्रिज मेरा ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि हमेशा जो है इसमें कपड़ा जाता ही रहता है। तो जो मुझे लगेगा कि थोड़े से मुझे वॉश करने चाहिए तो वो मैं पानी से धुल दूँगी सरफ़ लगा के। और बाकी जो है यहीं पे मैं लगा दे रही हूँ, सामान सबको पोंछ रही हूँ। तो यहाँ जो है लगभग फ्रिज मेरी साफ़ हो गई है। और इन डब्बों में मैंने कुछ सामान रखा है, जैसे जो घून लगने वाले हैं, जैसे चना हो गया या फिर दालें हो गई कोई, तो उसे मैं इसी में रख देती हूँ। फिर से पैकेट वाले जो मसाले आते हैं उसे मैं इसी में रखा है। और फिर मैं बाहर का हिस्सा अब साफ़ कर रही हूँ, अंदर का हो गया है और बाहर का हिस्सा मैं कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। और कॉलिन नहीं रहता है तो मैं बनाती हूँ तो मैं उससे साफ़ करती हूँ। और इसके बाद से यहाँ सूखा ही कपड़ा है मेरा, भीगा नहीं है, तो इसी से मैं जो है वायर भी इसके पोंछ रही हूँ और फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो टी शर्ट वगैरह जो है बच्चों के छोटे हो जाते हैं और जो अच्छे होते हैं वो तो मैं किसी को दे देती हूँ, और जो होते हैं जो पहनने लायक नहीं होते हैं किसी के, तो वो मैं ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। कहीं पोछा के काम या स्लैब वगैरह साफ़ करने के काम आ गए। तो यहाँ कुछ जो है फ्रिज से निकालते समय गिरा हुआ था तो उसे मैं कपड़े से ही हटा रही हूँ। और फिर मैं लास्ट में यहाँ पे पोछा लगाऊंगी, बस मेरा यही काम रह गया है और नहा लूँगी। तो लगभग जो है काम मेरा ख़त्म हो गया अभी।
और इधर मैं मसाले भी चेक कर रही थी, क्योंकि कोई कोई मसाले ऐसे होते हैं ना जो हम बहुत दिन तक यूज नहीं करते हैं, तो वो सब मैं चेक कर रही थी कि ख़राब तो नहीं हुए हैं। और यहाँ फ्रिज जो है ऑन कर दिया है मैंने। और कभी भी आप फ्रिज वगैरह साफ़ करें तो वायर ज़रूर निकाल लें। और यहाँ बाहर जो है बालकनी में धूप आती है, तो मैंने यहाँ पैदान को वहीं पे डाल दिया है थोड़ी देर के लिए। और लास्ट में मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। में पोछा लगाने से घर जो है एकदम से साफ़ साफ़ लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो मेरे लगभग काम जो है निपट चुके हैं अभी, और मशीन अभी चल रही है। मशीन का काम जो है चल रहा है, कपड़े धुले जा रहे हैं। और इस समय मैं लेकर आई हूँ अपने लिए एक कप चाय, और टीवी यहाँ ऑन की है। मैं जब भी काम करती हूँ तो म्यूजिक ज़रूर ऑन करती हूँ। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी और यहाँ चाय पीने का मन कर रहा था। अपने आप को एक तरह से रिचार्ज करना था, तो मैं तो चाय से ही करती हूँ। आप अपने आप को कैसे रिचार्ज करते हो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मैं टीवी जो है ज़्यादा देर नहीं देखूँगी, बस जितनी देर चाय पीऊँगी उतनी देर ही टीवी लगाऊँगी, और फिर मैं म्यूजिक सुनूँगी। म्यूजिक सुनते हुए काम करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यही करती हूँ बच्चों के जाने के बाद। और यहाँ मैं फिर आ गई हूँ पोछा लगाने, और पोछा लगाने के बाद मैं नहा लूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में फिर से नहाने के बाद, और सब्ज़ी को थोड़ा सा मैं गर्म कर रही हूँ अपने लिए, और रोटी बनाऊँगी मैं। तो यहाँ जो है सब्ज़ी बन गई थी, और लास्ट में मैं यहाँ आधी चम्मच या 1 चम्मच के करीब देसी घी डालने वाली हूँ। इससे स्वाद जो है बहुत ही अच्छा लगता है खाते समय जब हम डालते हैं। तो यहाँ मैंने वही किया है, और सब्ज़ी गर्म करके इसे डाला है, क्योंकि उसी समय सब्ज़ी बनाई थी, सब्ज़ी ठंडी हो गई थी। और अपने लिए बना रही हूँ रोटी, और उन लोगों के लिए बनाया था पराठा। मुझे पराठा डेली खाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए लगभग जो है रोटी ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी, नाश्ता करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, तो यही था आज का मॉर्निंग रूटीन। तो और एक इंडियन मॉम के लाइफ में यही रूटीन होती है। और अभी बज रहे हैं 11:30। बच्चे स्कूल से आते होंगे, क्योंकि उनके चल रहे हैं एग्जाम, और एग्जाम जब स्टार्ट होते हैं तो बच्चों के 2 घंटे ही स्कूल होते हैं। तो अभी वो आते ही होंगे, और मुझे आफ्टरनून के लिए उनके लिए बनाने हैं चावल। हमारे यहाँ दोपहर में चावल ही खाते हैं हम लोग। तो यही है, और मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।